Sempat tempat cuy, cuy ya. इसका नाम क्या है? ज्यामिति। ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका नाम होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ठीक है, देखिए जियो मीन्स होता है भूमि, क्या होता है? भूमि, जमीन। और मेट्री मीन्स होता है मापन या मापना, यानी कि भूमि को मापना ही क्या कहलाता है? जियोमेट्री। तो हम लोग किताब और कॉपी के अनुसार अगर पढ़ रहे हैं पेन से, तो किताब कॉपी और पेन में भूमि के बाद कहाँ से आएगा? तो भूमि का फिगर ट्रैक करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे, तो उसका फिगर ट्रैक करेंगे, उसको बोलते हैं ज्यामितीय आकृति। तो सबसे पहले कि ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति वो होता है कि बिंदु और बिंदु से निर्मित मैथ्स की एक ऐसी विशेष शाखा जिसमें बिंदु और बिंदु से निर्मित आकृतियों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है ज्यामिति। एक होता है ज्यामिति आकृति। क्या होता है ज्यामिति आकृति? क्या है? तो ज्यामिति आकृति होता है कि बिंदु तथा बिंदु से निर्मित आकृति को ज्यामिति आकृति कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ज्यामिति आकृति। तो इसका जनक कौन है? ज्यामिति का जो खोज इसके बारे में बताए, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? यूक्लिड। उनका नाम क्या है? यूक्लिड जी ने ज्यामिति के बारे में बहुत सारे बातों को बताया। तो बहुत सारे बातों को बताया, किन्होंने बताया? यूक्लिड जी ने। किन्होंने? यूक्लिड। ध्यान से देखिए, समझते हैं बातों को। यूक्लिड जी ने बताया कि बहुत से चीजों को बताया ज्यामिति से संबंधित, जिसे इनको उसका जनक कहा गया। जनक यानी कि उसका पिता कहा गया। तो ये जो थे वो दो प्रकार के चीजों को बताया ज्यामिति में। कितने चीजों को बताया? दो प्रकार के। पहला बताया, पहला वो चीज बताया जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला बताया जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसको, और दूसरा बताया कि जिसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जिसको सिद्ध कर सकते हैं उसको क्या बोले? जिसको सिद्ध नहीं कर सकते उसको क्या बोले? तो जिसको सिद्ध कर सकते हैं उसका नाम दिया गया प्रमेय। प्रमेय, उसका नाम क्या दिया गया? प्रमेय। जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, और जिसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं उसको कहा गया स्वयं सिद्ध, यानी कि वो पहले से ही सिद्ध है, उसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते, वो पहले से ही सिद्ध है। इसको बांटा गया दो भाग में। एक को बोला गया अवधारणा। क्या बोला गया? अवधारणा। और एक को कहा गया अभिगृहित। एक को क्या कहा गया? अभिगृहित। यूक्लिड जी ने दो प्रकार के ज्यामिति के चीजों को बताया, जिसमें पहला बताया कि जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसको प्रमेय कहा गया, और दूसरा बताया कि जिसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं वो स्वयं सिद्ध है, यानी तो पहले से ही क्या है? वो पहले से ही सिद्ध है, इसलिए उसको कहा गया स्वयं सिद्ध। तो स्वयं सिद्ध को दो प्रकार से बांटे गया। एक का नाम दिया गया अवधारणा, दूसरा का नाम दिया गया अभिगृहित। चलिए याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर के फर्स्ट में आपको प्रूव करना है थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स कर रहे हैं जो 5 नंबर के एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर। इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए जानते हैं। तो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिनसे आपको क्रॉस करना होगा। वो स्टेप क्या है? पहला होता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा क्या होता है बाबू? साधारण प्रतिज्ञा होता है कि जो मेरा स्टेटमेंट है, जो हम कहना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल में, वो होता है साधारण प्रतिज्ञा। दूसरा होता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा वो चीज है जो
डायग्राम के अनुसार आप लिख सकते हैं जो इस डायग्राम में दिया गया था। तो देखिए साधारण प्रतिज्ञा में कहा गया कि किसी ट्रायंगल में एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। यानी उसका कहना यह था जैसे एक ट्रायंगल है, इसका नाम ले लिया ए बी सी और इसके समांतर एक लाइन को ड्रा कर दिया, तो इसका पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हुआ ना, तो इसको नाम ले लिया डी और ई। तो कहना क्या था उनका कि एक पैरेलल अगर लाइन हम ड्रा करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल रेशियो में होगा, रेशियो उसका इक्वल हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए ये पूरा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अगर पूरा का लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये वाला 4 में है या इसका अगर लंबाई 2 आ गया तो एडी का तो ये रहेगा कितना 6 का रहेगा कि नहीं। तो इधर का लंबाई कितना रेशियो से देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये 4 का है और ये 4 का है, तो ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा, रेशियो सेम आ गया। 4/4 करेंगे, 10/10 करेंगे, तो देखिए इधर 1:1 आ जाएगा, इधर भी 1:1 आ जाएगा। उनका कहना है ताकि रेशियो सेम रहेगा। जरूरी नहीं है कि 4/4 होगा, ये 2/6 भी हो सकता है। 2/6 अगर हो गया, अगर मान लीजिए कि ये आ गया 2 और ये आ गया 6, दोनों मिला के 8 हो रहा कि नहीं, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1/3 हो गया ना, तो इसका भी रेशियो 1/3 ही आना चाहिए। इनका कहना ये था, तो इसको ऐसा डिवाइड करेगा कि इसका भी रेशियो 1/3 ही होना चाहिए, ठीक है। ये उनका कहना। चलिए तो अभी मैं यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्या है साधारण प्रतिज्ञा में था कि एक जो रेखा रहेगा 20 से उसके पैरेलल अगर लाइन को ड्रा किया जाएगा, जो दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, तो बाकी जो दोनों रेखा रहेगा जैसे ये बोला, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, इसको और इसको बराबर रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा क्या है, तो विशेष प्रतिज्ञा फिगर के अनुसार आपको लिख देना है। फिगर में कुछ ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी एक त्रिभुज लिख दिए, उसके बाद BC के पैरेलल एक डी लाइन खींच दिए, यह खींचा हुआ है, तो लिख देंगे कि जिसमें BC समांतर किसका है डी का, BC समांतर BC डी था, ठीक है। BC के समांतर क्या है डी है, तो BC का पैरेलल हो गया डी, ऐसे कर देना, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, डी तथा इको, तो डी तथा इको AB और AC को D और एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यही होता है विशेष प्रतिज्ञा, यानी कि फिगर के अनुसार जो को करना है वो करना। और रचना क्या होता है, फिर से देखते हैं। रचना होता है कि इसको प्रूफ करने के लिए आप कुछ अपने तरफ से जो काम करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए इसको डायग्राम में चित्र में जो अपने तरफ से कुछ काम करेंगे उसको लिखते हैं रचना। इसमें लिखेंगे रचना। देखिए इसमें रचना में अपने तरफ से क्या किए, यहाँ से एक लंब खींचती है इस पर AB पर, देखिए ये जो DQ है इसको क्यों नाम देती है, ये DQ है बाबू, ये DQ जो लंब है वो AB पर है, AC पर है, किस पर है DQ लंब है AC पे, है ना, बोलिए DQ लंब AC पर है, तो AC पर तो है ही, साथ ही साथ AE पर भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर यहाँ से लंब को खींच दिया कि EP लंब खींच दिया AB पर, तो AB पर तो है साथ ही साथ AD पर भी है, क्योंकि AD पर तो लंब का काम कर रहा है, तो ये होता है रचना में। उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, इस चीज को हम अपने तरफ से किया तो रचना में ये कोई प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, B को C से मिलाया और B को E से मिलाया, ठीक है, B को E से मिलाया। चलिए बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, सही ना है, और सर वीडियो को स्टॉप करते हैं और इसके आगे फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए बाबू देखिए आगे क्या करना है, चलिए देखिए
तो सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना, प्रमाण देना है इसका। क्या देना है? प्रमाण, यानी क्या प्रूफ किया जा रहा है इसको प्रूफ करना है। AD by DB equal to AE by BC, यही ना हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ADE, इसमें त्रिभुज ADE में, तो ADE में देखिए EP लंब है AD पर, EP जो है वो लंब है किस पर? AD पर। ADE में EP क्या है? लंब है, ठीक है। EP क्या लंब है? AD क्या है? आधार है। AD क्या है? आधार। देखिए EP ये लंब हो गया और AD क्या हो गया? आधार। तो ठीक है, यहाँ पे EP हो गया लंब और AD हो गया आधार। अब उसके बाद देखिए, तो एरिया अगर इसको फाइंड करना है तो कैसे करें? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 1/2, आधार का वैल्यू क्या है? AD है, AD और हाइट यानी लंब EP हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आइए आप तीसरा ट्रायंगल ये वाला DEB में, इसमें DEB लिखा था। अब आएंगे ट्रायंगल DEB में आइए, देखिए तो ये वाला लंब जो था से AD पर था, AB पर था, यानी AD पर भी लंब है और DB पर भी लंब है कि नहीं? तो लिख देंगे कि PE क्या है, EP क्या है? EP बराबर लंब है और उसका BD क्या है? आपको आधार है। BD या DB भी लिख सकते हैं। DB क्या है? आधार। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू DB इंटू, ये हो गया इक्वेशन नंबर। चलिए बोलिए जी, डाउट है कहाँ पे? इसको मैं AD, देखिए आपको डाउट ये होगा कि सर ये लंब इस पर कैसे यही है? तो ये जो है पूरा पर लंब है, ये पूरा पर लंब है, तो इस पर भी लंब हुआ और इस पर भी लंब हुआ, वो क्या लंब? वो नहीं, जैसे EP को वहाँ पर दिया तो यहाँ पे CD तो कहा नहीं, क्या EP लंब डाला AD पे तो CD तो लंब है DD पे। CD लंब है, DB पर लंब है, CD देखिए तो यहाँ पर लंब होता है, लंब बीच पर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि इसको हम लंब डाल रहे हैं, इसको लंब मिलाया क्या है? इसको मिलाया ना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को डिवाइड कीजिए समीकरण सेकंड से। डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से। 1/2 इंटू AD इंटू EP, 1/2 इंटू DB इंटू EP से EP कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 हो गया। तब तो क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू AD बाय इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिए, ये से कैंसिल हो गया, इससे हो गया कैंसिल, तो इतना इक्वल बच गया 80/50। तो हम चले थे बाबू एक बड़ा का इस ट्रायंगल में चले थे और एक इस ट्रायंगल में चले थे। अब क्या करेंगे, इसमें चलेंगे और इसमें चलेंगे, तो इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा कि AE/EC मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। जैसे इस तरह मिला कि AD/DB, तो अब क्या करेंगे कि DQ को तो हम ले लेंगे और SQ उसका हो जाएगा बेस, यही बेस हो जाएगा ना, तो DQ और बाई AE हो जाएगा 1/2 करके एरिया में। फिर उसके बाद E त्रिभुज चलेंगे EDC में, तो इसका लंब तो यही DQ हो जाएगा और बेस हो जाएगा EC, हो गया ना। नहीं आ रहा समझ में, तो सेम इसी प्रकार से क्या होगा, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा ट्रायंगल ADE, ठीक है। ट्रायंगल EDC, देखो बाबू ADE और EDC से क्या मिल जाएगा, AE/EC मिल जाएगा, AE/EC मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि AE देखो DQ दोनों में लंब रहेगा, तो DQ से DQ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इधर से बच का इधर से बच जाएगा, कोई दिक्कत चल गई। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, और थर्ड मेरा ये आ गया। अब ध्यान से देखिए कि अगर AE/EC तो मिला हुआ है, इधर का AE/EC और AD/DB मिला हुआ है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो मेरा प्रूफ हो गया। तो इसको इक्वल करने के लिए LHS को इक्वल करना होगा, LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो गया। तो LHS में देखिए कि इसमें ADE ऊपर में है, ADE ऊपर में है, DB नीचे में है और यहाँ पे क्या EDC नीचे में है। देखिए EDC कौन बोला है, EDC ये बोला है ना, बोलिए EDC ये है ना। उसके बाद देखिए DEB क्या है, DEB कौन है, ये है। तो 9th क्लास में तो पढ़े होंगे कि अगर समान समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज होती है तो दोनों त्रिभुज की एरिया आपस में बराबर होती है। समझ में आ गया। 9th क्लास के थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, इसलिए BCE एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ऐसा क्यों हुआ कि ये लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच में जो भी ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल हो गया, क्योंकि DE पैरेलल क्या है, BC है, इसलिए ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब बराबर कर सकते हैं, इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, इक्वेशन 4 एंड 3 से। इक्वेशन 4 और 3 से क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कीजिए कि छठा था ना, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7, चौथा इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसका नाम क्या देते हैं समीकरण 5।
तो समीकरण 5 और समीकरण 4 में क्या करते हैं? इस समीकरण 5 और समीकरण 4 से समीकरण 5 में EDC जो दिया हुआ है, EDC उसके ऊपर DEB भी तो रख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो EDC के जगह पे क्या रख देंगे? DEB। तो लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बाय, देखिए EDC की जगह पे क्या रख सकते हैं? DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है, इक्वल टू AE बाय BC। तो प्रॉब्लम, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 6 से बताइए प्रॉब्लम हो रहा है का? सही चल रहा है ना? तो दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन यानी कि 4 था, तो 4 में इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे EDC खत्म कर दिया, DEB, तो मेरा नया इक्वेशन क्या मिल गया? ये मिल गया, छठा मिल गया। छठा में आ गया AE बटे इस, और छठा और तीसरा, थर्ड और 6 के अनुसार देखिए LHS दोनों में सेम है कि नहीं? तो RHS भी सेम होगा कि नहीं? ठीक है, LHS सेम है तो RHS सेम होगा। तो यहाँ पर स्पेस में ये फिर भी लिख दे रहे हैं आपको, और बाद में कर दीजिएगा इक्वेशन यानी कि समीकरण थर्ड एंड 6 के अनुसार LHS इक्वल है, इसमें RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। LHS क्या है? दोनों में इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। LHS बराबर LHS है ना दोनों में? यस सर। तो RHS बराबर क्या हो जाएगा बाबू? RHS हो जाएगा ना? तो RHS क्या है? AD बाय DB, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है ना? देखिए यही आपको प्रूव करना था, कुछ इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस यही पर थोड़ा सा दिमाग हो गया सर, ये दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। ज़्यादा इसका स्टेटमेंट है 5 में आता है। चलिए ठीक है।